हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th मैथ के सेट नंबर जो 3 है उसका सेकेंड वीडियो है। इसके पीछे मैंने आपको 2024 का सेट 1 और सेट 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। उसका प्लेलिस्ट चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं। ये सेट नंबर 3 चल रहा है जिसका वीडियो नंबर सेकेंड है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बाबू, क्योंकि अभी भी नया फिलहाल चैनल मैंने खोला है और आप लोग इस सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको इस प्रश्न को एकदम आराम से समझाएंगे। यदि आप मैथ अभी से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा। सभी प्रश्नों को सूत्र के साथ लिखवा देंगे और समझा देंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सभी भाग को हल कीजिए। सभी भागों क्या करना है, आपको हल करना है। इसमें टोटल आपको 6 प्रश्न दिया है, इसको सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कर रहा है कि एक घन का आयतन इतना है तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, घन का आयतन दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर क देखिएगा, ठीक है, क घन का आयतन दिया, कितना दिया, घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया बाबू, घन का आपको आयतन दिया 1331। ठीक, तो आपको कुछ नहीं, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा भुजा क्यू। घन का आयतन का सूत्र होता है, आपको भुजा ज्ञात करना है ना, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू लिख दिया, इसके जगह पर 1331 लिख दिया। ठीक ना, अब बताइए 1331 को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ। एक बात बताइएगा कि क्या मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 11 के पावर क्यू, बताइए, क्योंकि 11 का जो क्यूब होता है वो 100 कितना होता है, सॉरी 1331 होता है। ठीक ना, अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका भुजा क्या मान निकल गया, भुजा का मान निकल गया 11। क्या निकल गया, 11 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्या आपका आंसर होगा। कितना आसान प्रश्न है और 2 नंबर का दिया है, कुछ नहीं किया है। घन का आयतन हमको दिया है 1331, तो हमने घन का आयतन बराबर 1331 लिख दिया है। घन का आयतन सूत्र होता है भुजा क्यू। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, क्यू के रूप में लिख दिया। भुजा के किसी क्यू के रूप में लिख दिया, क्यू से क्यू कट जाए, हमारा भुजा बच जाए, वही हमको चाहिए। ठीक, तो ये भी आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए ख नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखेगा, ठीक है, ख नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक द्विघात समीकरण आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0। इसका एक मूल 2 दिया है। मूल का मतलब है इसमें x का मान, मूल का मतलब क्या होता है कि जिसमें चर होता है x होता है उसका मान दिया है। तो x का मान कितना दिया आपको, 2 दिया है। तो कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल का मतलब होता है बाबू कि x का मान। ठीक है, तो x का मान कितना दिया, 2। ठीक, तो हमको p का मान ज्ञात करना है, तो इसमें x क्या कर दीजिए, 2 रख दीजिए। जहाँ जहाँ x का मान 2 रख दिए तो जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 माइनस के पी इक्वल टू 0। 6 4 10 माइनस के पी बराबर 0। अब 10 इधर जाकर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पी का मान कितना आ गया, 10। ये आपका क्या करना था, ज्ञात करना था। ध्यान समझिए एक बार और। कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया है जिसमें एक मूल, मतलब एक मूल का होता है एक्स, यहाँ पे एक्स का 2 मान निकलेगा, लेकिन एक दे दिया है 2, तो हमने क्या किया, एक्स जगह पर 2 रख दिया, सॉल्व किया, हमारा पी का मान निकल गया। आपसे यही पूछ रहा था। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है यहाँ पे देगा गन और प्रश्न देगा, कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर दिया 15/17। ये आपको प्रश्न क्या किया है, दिया है 15/17। कह रहा है कि आपको साइन थीटा ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है। ठीक, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई दे दे तो कैसे करना मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जब भी कॉस थीटा साइन थीटा इतना बराबर दे दे तो कुछ मतलब आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या बनाना आपको, एक त्रिभुज बना लीजिएगा, नाम लीजिए ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है ना, तो इसको थीटा मान लीजिए। इसके सामने बुझा क्या, लंब, लंब होती है, और ये वाला क्या, आधार, आधार का मान दिया 15, कोण का मान कितना दिया है 17। क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, तो ये आपका आधार, किसी को भी आधार लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इसको भी 15 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोण सेम रहता है, जो 90 अंश यहाँ बन रहा है ना, इसके सामने भुजा क्या होती है, कोण होती है। ठीक, तो 17 हो गया। अब आपको क्या लिखना, साइन थीटा, साइन थीटा पर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, लंब बटा क्या होता है, कोण। आपको यही ज्ञात करना है। देखिए आधार दिया है
और कोण दिया है, लेकिन लंब हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको एग्जाम इसलिए लिखना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब 17 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, लंब हमको निकालना है 20 से, इसको लिख दीजिए आधार कितना दिया 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 20 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, ये प्लस का जाए किस में जाएगा माइनस का, 289 माइनस 225 इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए अब बस घटाइए, अब क्या कीजिए घटा दीजिए, घटाइए कितना जाए आपका 9 में 5 जाए 4, यहाँ बचे 8, 8 में 2 जाए 6, ठीक है। बच जाएगा 20 होल स्क्वायर, ठीक। अब जब 20 स्क्वायर इधर आएगा तो क्या जाएगा रूट क्या जाएगा 64, 20 64 किसका रूट होता है, वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, तो 20 का मान कितना गया 8, ठीक। समझ रहे हैं यहाँ तक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 का मान कितना गया 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब आपको साइन थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना गया 8 और कोण का मान कितना दिया आपको 17, तो क्या हो गया 8/17, क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, जब भी कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी दे दें तो फट दे आप त्रिभुज बना लीजिएगा। बाकी देखिएगा उसका मान क्या होता है, कॉस थीटा पर होता है आधार बटा कोण, आधार का मान 15 रख दिया, कोण का मान 17 रख दिया, हमने इससे क्या निकाला लंब निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है बाबू कि आपको किसी भी समकोण त्रिभुज अगर दो भुजा दिया हुआ है तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, वही हमने लगाया तीसरी भुजा निकाल लिया, बाकी जो पूछा उसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब आप लोग चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग कह रहा है कि निम्न बारंबार सारणी का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए आपको माध्य ज्ञात करना आपको सिखाते हैं, आप लोग देखिए, ठीक है, ध्यान से आप देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते उसको देखिए, ठीक। सबसे पहले क्या करना है आपको इस तरह के दो खाने बनाना है, एक माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक, इस तरह हो गया। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहले आपको दिया वर्ग अंतराल जो प्रश्न दिया अभी वही लिख रहे हैं, ठीक ना, बुक खोल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वर्ग अंतराल, फिर आपको दिया बारंबारता, ठीक, क्या दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक। आपको इतना दिया है हमने लिख लिया। 0 से 2 कितना है 1, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा 2, 6, 8 और 3, ठीक है। अब आप बारंबारता का मतलब होता है यफ आई, बारंबारता को लिखते हैं यफ आई, किससे लिखते हैं यफ आई से, ठीक। अब हमको निकालना होता है एक्स आई, क्या निकालना होता है यहाँ पर हमको निकालना होता है एक्स आई, ठीक है। क्या निकालना होता है एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, वही होता है एक्स आई। तो 0 2 2 और 2 से 2 भाग देंगे कटेगा एक बार में, 4 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे कटेगा 3 बार में। एक्स आई कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, 4 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे कटेगा 3 बार में, 6 4 10, 10 से भाग देंगे 2 में, 2 से भाग देंगे कटेगा 5 बार में, ठीक। 8 4 14, 7 जोड़ेंगे 8 9, ठीक ना, ये आपका एक्स आई निकल गया, ठीक है। अब आपको देखिए माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना, एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ बीच में किसी चीज़ ने गुणा का है, एफ आई और एक्स आई का गुणा कराइए और यहाँ पे लिखिए एफ आई इंटू एक्स आई है, ठीक ना, गुणा है तो एक एक करने एक, क्योंकि ए हो गया एक्स आई, ए हो गया एफ आई इंटू एक्स आई गुणा करा दिए, 3 दूना 6, 6 5 30, 8 7 56, 9 3 27, ठीक। अब इन सबको जोड़िए, क्योंकि सिग्मा का मतलब जोड़िए, एफ आई इंटू एक्स के पहले गुणा कराइए, गुणा करा के हमने लिख दिया। अब सिग्मा मतलब इन सबको जोड़िए 36 37 और 37 56 27, ठीक, इन जोड़िए 7 7 14, 14 26 के 2 हासिल 2 और 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 120, कितना गया 120, ये हो गया, इसका मान आ गया 120। अब सिग्मा एफ आई कहाँ है आपका यहाँ पे, इन सबको जोड़िए 6 3 9 9 3 12 12 8 20, जोड़ कितना आ गया 20। अब बस सब मान यहाँ पर रख दीजिए, इस सूत्र में रखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 120 और सिग्मा एफ आई कितना है
सिग्मा एफ आई आपका 20, काटेंगे कितना कट जाएगा 10 बार में, क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ किया नहीं, ध्यान समझिएगा। आपको वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया था, हमने लिख दिया है, बारंबारता को लिखते हैं, एफ आई से जो प्रश्न दिया था उसको लिख लिए। अब सूत्र एक होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे कटेगा एक बार में, इन दोनों जोड़िए 2 से भाग दीजिए, इन दोनों जोड़िए 2 से भाग दीजिए, वो लिख दिया। अब हमको निकालना होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई यहाँ पर, एक्स आई यहाँ पर, गुणा करा दिए, गुणा करा के यहाँ पर लिख दिए, बाकी सिग्मा मतलब जोड़ना, इन सबको जोड़ दिए हैं, ऊपर लिखे हैं, और सिग्मा एफ आई यहाँ पर है ना, तो सिग्मा मतलब जोड़िए, एफ आई को जोड़िए, इनको जोड़ा 20 आ गया है, सूत्र में रखें, काट दिए, आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है बाबू कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, मध्य बिंदु का ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, अंग प्रश्न देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ये है, इस बिंदु का निर्देशांक दिया है -3, 10, इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 5, 4, कह रहा है कि इसको मिलाना, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा के इसके मध्य बिंदु ज्ञात करना, मतलब इस रेखा के कोई मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मध्य बिंदु x, y है, ठीक, कोई भी मध्य बिंदु, मध्य तक मिड पॉइंट, बीच में एकदम मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में कराया था, ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार, देख लीजिएगा। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है ना, तो देखिए x का निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y का निकालने का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, बस इस सूत्र में आप रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। x1 प्लस x2, x1 का मान क्या दिया -3, प्लस x2 का मान क्या दिया 5 बटा 2, घटाएंगे कितना कट आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना, एक बार में। अब इसमें मान रखिए, y इक्वल टू y1 का मान क्या दिया, y1 का मान दिया आपको 10, y2 का मान 4 बटा 2, 10 4 14, और 2 से भाग देंगे कटे कितने बार में, 7 बार में। तो मध्य बिंदु को क्या मिल गया, मध्य बिंदु को मिल गया 1,7। ठीक, ये अब क्या हो गया आंसर हो गया 1,7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाई होता है मध्य बिंदु का सूत्र। यदि आप कोई दो बिंदु दिया है और उसके मध्य बिंदु पूछ ले, कोई दो बिंदु दिया है और उससे एक रेखा बन रही है, तो उसके मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y का निकालने का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आपको अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और प्रश्न कर लेते हैं इस तरह। आखिरी प्रश्न बचा है च का, कह रहा है कि यदि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना। ध्यान समझिए कैसे करना है इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एकदम प्रश्न को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान देखिए, देखिए मान लीजिए एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक दिया है -1, -3। एक बिंदु बी दिया है x, 9। ठीक, अब कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी, मान लीजिए बिंदु बी है, इसकी बीच की दूरी आपको दिया है 10, 13, सॉरी कितना दिया है 13। अब आपको दूरी दे दिया है, क्या किया है, दूरी आपको दे दिया है। अब पूछ रहा है कि एक्स का मान बताना, क्या करना है आपको, एक्स का मान बताना है। कुछ नहीं करना, बस आप दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू, क्योंकि ए बी आप माने बिंदु, तो ए बी इक्वल क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र ही होता है, आपने 7 चैप्टर में पढ़ा होगा। अब ए बी मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 17, 17 रख दीजिए। x2, इसको x1 y1 x2 y2, किसी को x1 y2 किसी को मान सकते हैं। ठीक है ना, x2 का मान क्या दिया है x, माइनस ऑलरेडी है, आई वो है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिएगा एक सूत्र ऑलरेडी माइनस है तो माइनस, आई वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 मान दिया है 9 माइनस, ये भी एक सूत्र माइनस ए वाला है, आई वो यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए कुछ मत करिएगा, इधर रूट है ना, इधर रूट नहीं है, तो इधर से रूट हटा दिए, तो क्या लिखेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक ना। तो इधर आपको क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा, ठीक। इधर इसका स्क्वायर हो गया। अब जब भी स्क्वायर इस पर लगेगा तो रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, 9 3 12, 12 का होल स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, एक्स ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab, 2a मतलब 2a का मान x, b का मान 1 तो 2x होगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको इधर लगा, देखिए 144 में जोड़ 145 और इधर आके 100 - 145 हो जाएगा। क्या किए ध्यान समझिएगा, 144 में 1 जोड़ेंगे 145 और 145 इधर आके समझेगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x² प्लस 2x, ठीक। अब घटा लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर, 9 में से 5 जाए 4, 6 में से 2 जाए 6 में से 4 जाए 2, बचेगा 24 x² प्लस 2x, 24 को उधर भेज दीजिए, तो बचेगा 0 x² प्लस 2x माइनस का 24। इसको थोड़ा इस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, x², ठीक, प्लस 2x माइनस 24 = 0, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एक द्विघाती समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक द्विघाती समीकरण बन गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, द्विघाती समीकरण क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से आपका किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। x का मान आपका निकल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको द्विघाती समीकरण सॉल्व करने आता ही होगा, मैं इसको आपको HW के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। द्विघाती समीकरण आपको सॉल्व करने आता होगा, कुछ नहीं किया गया, ध्यान समझिएगा। दूरी दे दिया था, दो बिंदुओं के बीच का दूरी दिया था 13, हमने दूरी की जगह रख दिया है, सूत्र लगाया है, मान रखा है, ये रूट हटाना था। देखिए इधर रूट नहीं है, इधर रूट है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पोचे को हमने वर्ग कर दिया। वर्ग जैसे किया तो ये वर्ग से क्या होता है, जो देखिए वर्ग के ऊपर अगर जब भी वर्ग, इसके रूट के ऊपर जब भी वर्ग लगता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो इसके ऊपर वर्ग लगा है, डायरेक्ट हमने क्या किया, हटा दिया है। बाकी ये प्लस बी का स्क्वायर सूत्र लगाए हैं, सॉल्व किए, आ गया है। यहाँ पर अगर द्विघाती समीकरण बना है, यहाँ पर आप खुद सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैंने जल्दी जल्दी कराया है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मैथ को, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर थोड़ा आराम से बताइए और पूरी तरह से बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।